हेलो गाइस, इससे पहले हमने देखा था हमें आईपी कहाँ से मिलते हैं और जो हमारे आईएसपी प्रोवाइडर है जैसे एयरटेल, जियो वगैरह, ये कहाँ से लाते हैं आईपी और कौन इनको आईपी या ऑटोनोमस सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। तो इससे आगे देखते हैं। आपको पता है, आपको जो ब्लॉग का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे पूरे नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, तो आप यहाँ से चेक कर लेंगे जैसा हमने पहले बताया था, पहले वीडियो में भी देखा था। तो ये कुछ आपको कंटिनेंट बेस पे जो हमारा नेटवर्क है वो डिवाइड है, उसके लिए आप ये वाला ये देख सकते हैं। कंटिनेंट आपको पता होगा, जो हमारे देश है वो महाद्वीप भी बोल सकते हैं, महाद्वीप, या जो जैसे कई पार्ट है कंट्री के, वो जैसे समुद्र के बेस पे वो अलग अलग जो टुकड़े बने हुए थे इनके, क्या नाम के, वर्ल्ड के, उनके बेस पे उनको कंटिनेंट या महाद्वीप के आधार पे डिवाइड किया हुआ है। तो कंटिनेंट बेस पे ही जो हमारी रीज है, या जैसे एशिया के लिए कौन आईपी देगा या ऑटोनोमस सिस्टम असाइन करेगा, उसी के बेस पे ये रीज या इनको कह सकते हैं नेटवर्क भी डिवाइड किए हुए हैं कि एशिया के लिए कौन देगा, यूरोप के लिए कौन देगा, या ऐसे कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। एपनिक जो है वो एशिया के लिए देता है, तो एशिया के अंडर ही आपका इंडिया भी आता है। इंडिया के लिए भी एपनिक ही आईपी असाइन करता है। तो एशिया के लिए एपनिक आईपी असाइन करेगा। उसके बाद जैसे लीज है, लोकल इंटरनेट रजिस्ट्री है, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये इसके अंडर एज ए मेंबर रजिस्टर करते हैं। किसके लिए? आईपीज़ के लिए या ऑटोनोमस सिस्टम के लिए। तो ऑटोनोमस सिस्टम क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम इज़ ए कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटिंग प्रीफिक्स अंडर द कंट्रोल ऑफ वन नेटवर्क। ठीक है, वन और मोर नेटवर्क। ठीक है, प्रीफिक्स मतलब एक ऑटोनोमस सिस्टम एक आईपी की कलेक्शन, जो आईपी की कलेक्शन है उसके लिए ये किया जाता है, बोला जाता है। जैसे प्रीफिक्स मतलब जिसके अंडर एक प्रीफिक्स क्या डिफाइन करता है, एक आईपी का कितना ग्रुप है। किसी जैसे आईएसपी जियो के पास कोई एक पर्टिकुलर ऑटोनोमस सिस्टम है, तो उसके अंदर कौन सा एक पर्टिकुलर ये है। तो यहाँ से देख लेते हैं हम कौन सा आईपी ग्रुप है, यहाँ से आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। जैसे प्रीफिक्स मतलब जैसे 24 का प्रीफिक्स है, या इसमें ये क्या डिफाइन करता है कि कितने नंबर ऑफ आईपी इसमें प्रीफिक्स में होंगे और उनका सबनेट मास्क क्या होगा। जैसे 256 एड्रेस इसमें है। ठीक है, यहाँ पे इनके प्लान हैं एपनिक के, जहाँ से हमारे एयरटेल या आईएसपी प्रोवाइडर जो है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो कनेक्शन लेते हैं, या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कनेक्शन लेती हैं। ठीक है, तो इनको एक ऑटोनोमस सिस्टम की भी ज़रूरत होती है। एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंडर ग्रुप ऑफ आईपीज़ आते हैं, प्रीफिक्स आते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपने समझ, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है, जैसे IANA एपनिक, या इनको रीज को ग्लोबल कौन मैनेज करता है? IANA। ठीक है, उसके बाद ये रीज को देता है, उसके बाद आगे लोकल इसके लिए देता है इंटरनेट रजिस्ट्री, जैसे एयरटेल वगैरह है। तो यहाँ पे हम मेंबर देख लेते हैं एपनिक के। एशिया में जो भी मेंबर्स रहेंगे एशिया के अंडर, जिन्होंने भी ये आईपी या ऑटोनोमस सिस्टम लिया है, जैसे रिलायंस जियो है, तो एशिया बहुत बड़ा है, तो एशिया के अंडर बहुत सारी कंट्री आती है। जैसे यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, तो इंडिया के लिए तो देख लिया आपने, .in इकोनॉमी जो है। तो उसके बाद हम दूसरा चेक करते हैं एपनिक के जो मेंबरशिप है, मेंबर्स है, उसमें जो जियो है, तो उसका और भी कई नाम आता है कि एशिया में और भी कई सर्विस प्रोवाइड करता है। सिंगापुर में ही अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे हमने देख लिया। तो सिंगापुर में भी इसकी सर्विस प्रोवाइड की जाती है जियो की। ये एशिया का दिखाएगा सिर्फ, क्योंकि एपनिक जो है वो एशिया का दिखाता है। उसके बाद दूसरी जो रीड्स है उनके अंडर रजिस्टर करना होता है, अगर दूसरी कंट्री में रजिस्टर कर रहा है जियो तो यहाँ पे एयरटेल का भी देख लेते हैं हम। ऐसे ही आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे श्रीलंका में भी सर्विस देता है भारतीय एयरटेल। ठीक है, आपको पता है इस नाम से रजिस्टर रहता है। उसके बाद हम टाटा का भी देख लेते हैं। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है टाटा का एक्चुअली।
टाटा कम्युनिकेशन का। लेकिन ये सिर्फ जैसे टाटा यहाँ पे रजिस्टर है, इनका कुछ और सीन है। इनका मतलब ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, जैसे कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये जैसे हमारे लिए मतलब कनेक्शन नहीं देते, या इनका अपने इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए इनका कनेक्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ISPA है, ISPB है, इनके लिए एक ऑटोनोमस सिस्टम रहता है, ठीक है। कि भाई हम नहीं ये बोलते हैं क्या नाम के IAN है कि तुम एक ऑटोनोमस सिस्टम ले लो, ग्रुप ऑफ IP ले लो, और तुम्हारे अंडर जितने भी IP आएंगे उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। अगर उनके साथ कुछ ये होता है तो वो उसकी सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ वो खुद ही देखते हैं। एक ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर जितने भी IP आते हैं, ग्रुप ऑफ IP आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक टूल है जियो का, हमने ऑटोनोमस सिस्टम सर्च किया गूगल पे, उसके बाद हम यहाँ पे इसको डाल देते हैं, ठीक है। ये वाला जियो का है, तो यहाँ पे हम इसको AS लिख देते हैं इसके आगे, और हम सर्च कर लेते हैं ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे एपनिक ने दिया है, यहाँ पे पूरी डिटेल आपको मिलेगी। इसी के बेस पे आपकी जो स्टेट की लोकेशन है, सर्विस जो भी आपका जैसे जियो की आपकी लोकेशन भी ISP की इसी के बेस पे दिखाई जाती है। जब आपका कोई ISP रहता है और आपने उससे IP लिया होता है, तो लॉजिकली इस बेस पे काम करता है। आगे हम देखेंगे कि जो राउटिंग एल्गोरिथम है वो जैसे डाटा पैकेट्स है ना। डाटा पैकेट्स मीन्स जो हमारा कोई जैसे 1 GB का डाटा है वो पैकेट्स में जाता है, टुकड़ों में जाता है, टुकड़ों में ट्रेवल करता है नेटवर्क पे। तो उनकी एल्गोरिथम क्या रहती है, राउटिंग की एल्गोरिथम क्या रहती है, इसको हम बिल्कुल ईजी तरीके से समझेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे हम इसको। हमारे को इतना पता लग गया कि एक ऑटोनोमस सिस्टम होता है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ IP होते हैं। तो यहाँ पे इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। जैसे हम एक रोड ट्रिप बनाते हैं अपने कहीं जाने की, तो जैसे आपके किसी स्टेट के अंदर, तो आप क्या देखते हैं, सबसे पहले जो आपको स्टेट ने रूट बताए हुए कि ये रूट है भाई, यहाँ से है, एक रास्ता यहाँ से है, तो वो आप पहले देखेंगे, ठीक है। तो वैसे ही जो BGP जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम के साथ डील करता है कि भाई मैं छोटे लेवल पर डील नहीं करूँगा, मैं ऑटोनोमस सिस्टम के साथ डील करूँगा। मैं छोटे जैसे आपका होस्ट के लिए आपके लिए जो IP असाइन होता है उसके बेस पे नहीं काम करूँगा, मैं एक हाई लेवल पे काम करूँगा। उसके बाद आता है इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। उसके लिए जैसे आप रोड पे रोड मैप देखते हो तो आपको लगता है कि जो आपका पॉसिबल रूट कौन कौन से है, कौन कौन से पॉसिबल रूट है कहीं पे जाने के लिए, तो वहाँ पे उसके लिए क्या देखते हैं, रोड मैप देखते हैं। तो उसको बोलते हैं राउटिंग टेबल, किसकी, राउटर्स की टर्म में, ठीक है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि ठीक है हमारे को शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा पड़ेगा, ये कौन सा पड़ेगा रास्ता, जैसे हिमाचल विजिट करना है आपने, तो उसके लिए वैसे ही जब डाटा पैकेट्स ट्रेवल करते हैं नेटवर्क पे, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज़ होता है रिप प्रोटोकॉल होता है। वो आपको अगली होप्स के बारे में या मतलब डिफाइन करता है, जैसे आगे कौन सा ये शहर पड़ेगा, ये जैसे आप अगर कहीं विजिट करते हैं। उसके बाद आता है कि ठीक है मुझे अच्छा ये रास्ता तो एक नाम के मुझे नेक्स्ट ये तो पता है कि अगला ये रास्ता ये वाला है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो पतली गली ना हो भाई, शॉर्टेस्ट पाथ बता रहा हो तो, लेकिन सब फास्टेस्ट रूट कौन सा होगा जहाँ पे हाईवे हो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप चल सको, तो उसके लिए होता है OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। ये होते हैं इंटीरियर, जो ISP के अंडर इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल होते हैं, जो ISP का ऑटोनोमस सिस्टम है ना, ग्रुप ऑफ IP है, उनके एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंडर जो रन होते हैं। जो आपका BGP होता है वो ऑटोनोमस सिस्टम उसके टेबल के ऊपर रन होता है, उसके टेबल के बेस के ऊपर रन होता है, जो पूरे जैसे वर्ल्ड वाइड वेब में है, ठीक है, वैसे ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।